हैं, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है और मरते हुए व्यक्ति के द्वारा दिए गए बयान के बड़े मायने होते हैं। और यदि यह बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो तो बहुत महत्व होता है इस बयान का, क्योंकि जो जज फैसला करता है इसी बयान के आधार पर करता है और अपना फैसला सुनाता है। लेकिन आज हम जिस कहानी को आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं उसमें बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि एक लड़की अपनी भाभी से कुछ ऐसा बताती है कि जब उसकी भाभी सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जब आप लोग सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। हमीरपुर जनपद की एक लड़की जिसकी शादी 3 फरवरी को होती है और उसका पति उसके साथ सुहागरात पर सेक्स वर्धक दवा खाकर शारीरिक संबंध बनाता है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से उस लड़की के साथ उसका पति शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके कारण उस लड़की की हालत बेहद ही नाजुक हो जाती है और उसे फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उस लड़की का इलाज कर रही महिला डॉक्टर को भी यह पता चल जाता है कि जैसे 3 से 4 लोगों ने इसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया हो। लड़की के प्राइवेट पार्ट क्षतिग्रस्त हो चुके थे। डॉक्टर उसका इलाज कर बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वह लड़की बच नहीं पाती। अंततः उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जिस युवक ने अपनी पत्नी के साथ इस तरह से क्रूरतापूर्ण शारीरिक संबंध बनाया, निश्चित तौर पर वह अनपढ़ रहा होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि वह युवक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसके बाद भी उसने इस तरह से क्रूरतापूर्ण अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए कि उसकी पत्नी की जान चली गई। जिस लड़की ने 7 फेरे लेते वक्त 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वह लड़की महज 7 दिन तक जिंदा रही और उसका हर दिन इतना तकलीफ दे गुजरा क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सदर थाना क्षेत्र के PWD कॉलोनी की। वहां की रहने वाली आरती ओमेरे, जिसके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। आरती अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहती थी। आरती की उम्र 35 वर्ष हो चली थी, लेकिन उसका विवाह अभी तक नहीं हुआ था। आरती का बड़ा भाई माँ और पिता की जिम्मेदारियां निभा रहा था और आरती के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। अपने रिश्तेदारों और परिचितों से कह रहा था कि आरती के लिए कोई योग्य वर बताएं। अंततः आरती के भाई की तलाश पूरी होती है उरई जनपद में। उरई जनपद के विजय ओमेरे, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और विजय ओमेरे की उम्र भी 35 वर्ष हो चली थी। विजय ओमेरे करियर बनाने के चक्कर में शादी करने में लेट हो गए थे। आरती के भाई को विजय पसंद आ जाते हैं और फिर दोनों परिवारों में रिश्ता तय हो जाता है। 3 फरवरी 2024 को विजय ओमेरे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर हंसी खुशी माहौल में हमीरपुर पहुंचते हैं और 3 और 4 की रात को विजय और आरती का विवाह होता है। 4 तारीख को सुबह विजय आरती को अपने साथ हंसी खुशी के माहौल में अपने घर ले जाते हैं और जब विजय अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचते हैं तो वहां पर विजय की मां और उनकी भाभी के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी आरती का स्वागत करते हैं। 4 फरवरी की शाम को आरती अपने कमरे में बैठकर विजय का इंतजार कर रही थी और आने वाले सुखद भविष्य की कल्पनाओं में खोई हुई थी और सोच रही थी कि जिसे कल तक मैं जानती नहीं थी, अब उसके साथ पूरा जीवन निर्वाह करना है। कमरे का दरवाजा खुलता है और विजय कमरे में दाखिल होता है, लेकिन कमरे में आने से पहले विजय के पता नहीं किन दोस्तों ने उसे सलाह दी थी आने से पहले सेक्स वर्धक दवा खा लेना और सुहागरात अपनी मनाना। विजय कमरे में पहुंचता है जहां पर उसे एक दूसरे को समझना चाहिए था, समय देना चाहिए था और बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन विजय सीधा शारीरिक संबंध बनाने लगता है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से विजय अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे उसकी पत्नी को बेहद ही पीड़ा होती है। उसकी पत्नी नहीं समझ पाती कि आखिर विजय इस तरह का व्यवहार
क्यों कर रहा है उसका विरोध करती है, लेकिन विजय नहीं मानता। उस रात विजय अपनी पत्नी को इतना पीड़ा देता है जिसे वो किसी से बता नहीं सकती। और सुबह तक में आरती की तबीयत खराब हो चुकी थी। आरती समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही। आरती किसी से कुछ नहीं कहती और फिर दूसरी रात आती है। दूसरी रात को भी विजय जब कमरे में पहुंचता है और आरती से सेक्स वर्धक दवाएं खाकर प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से, एक तरह से कहा जाए कि जैसे कोई अपरिचित महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता है, उसके शरीर को रौंदता है, ठीक वैसा ही विजय अपनी पत्नी के साथ कर रहा था। विजय के द्वारा किए गए व्यवहार से उसकी पत्नी को बेहद पीड़ा हो रही थी। वो लगातार विरोध कर रही थी, लेकिन विजय अपनी मनमानी लगातार जारी रखे हुए था। फिर तीसरी रात भी आती है और विजय फिर से उसके साथ जबरदस्ती सेक्स वर्धक दवा खाकर शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके कारण उस लड़की की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। सुबह जब उसे उल्टियां होने लगती हैं तो वह अपनी जेठानी से बताती है कि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब है, मुझे उल्टियां हो रही हैं। तो उसकी जेठानी एक डॉक्टर से बुखार और उल्टियों की दवा उसे दे देती हैं। लड़की जब उसको खाती है तो उसे आराम नहीं मिलता। लड़की की जेठानी जहां उस लड़की को दवा देती हैं, साथ ही साथ उसके भाई को फोन कर बताती हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और आओ यहाँ पर किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। लेकिन लड़की के भाई को वहाँ पहुँचने में 2 दिन का समय लग गया, क्योंकि उसको अनुमान नहीं था कि उसकी बहन की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि उसने सोचा कि जब यहाँ से गई थी तो पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन 2 दिन बाद जब उसका भाई वहां पर पहुंचता है और अपनी बहन को देखता है तो बेहद ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी बहन की हालत बेहद नाजुक थी। वह तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उस लड़की को एडमिट करता है और उस लड़की का इलाज कर रही जो महिला डॉक्टर थी उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि इस लड़की के साथ जैसे किसी ने बलात्कार किया हो, इसके शरीर को नोचा हो, इसके शरीर को तकलीफ दी हो। डॉक्टर लगातार उस लड़की का इलाज करते हैं और उसे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा किया गया सभी प्रयास निरर्थक होता है और अंततः 10 फरवरी को 3:30 पर वह लड़की अपनी अंतिम सांस लेती है और फिर उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है। लेकिन इलाज के दौरान जब उसकी भाभी उस लड़की से मिलने गई थी तो उस लड़की ने अपनी भाभी से बताया था कि उसके पति उसके साथ सेक्स वर्धक दवा खाकर प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाते थे, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। जब वह लड़की अपनी भाभी से अपनी बात बता रही थी तो उसकी भाभी बहुत ही हैरान और परेशान थी। सोचने पर मजबूर थी कि आखिर एक पति अपने पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है। जब उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और यह खबर जैसे ही वहां के क्षेत्रीय पत्रकारों को मिलती है तो पत्रकार हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इलाज कर रही महिला डॉक्टर से पूछते हैं तो महिला डॉक्टर नाम न छापने की शर्त पर बताती है कि लड़की के साथ ऐसा लगता है जैसे 3 से 4 लोगों ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए हों, या कह सकते हैं कि उसका बलात्कार किया हो, क्योंकि लड़की के जो अंदरूनी पार्ट्स थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे, जिसके कारण लड़की की मौत हो गई। आरती के भाई और भाभी आरती की मौत के बाद थाने में आरती के पति के ऊपर आरोप लगाते हुए एक एप्लीकेशन देते हैं। पुलिस अब सच्चाई की जांच कर रही है। अब सच क्या सामने आता है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आरती के पति का आरोप है कि आरती की तबीयत मायके से ही खराब थी और यहाँ आने पर ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण आरती की मौत हो गई। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आरती की मौत की वजह क्या थी। लेकिन जो घटना निकलकर सामने आई है, आप लोगों को क्या लगता है कि एक पति ने जिस तरह से क्रूरतापूर्ण अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, क्या वो सही था? और क्या एक पढ़ा लिखा युवक होकर अगर इस तरह से कार्य कर रहा है तो किसी अनपढ़ से आप कितनी उम्मीद कर सकते हैं? और जहां तक सेक्स वर्धक दवाओं की बात की जाए, अज्ञानता के कारण आज हमारे देश के युवा धड़ल्ले से इस दवा का प्रयोग करते हैं, जबकि उनको ये भी नहीं पता कि इस दवा की आवश्यकता उन्हें है या नहीं है, केवल शौक बस। और
पूरी तरह से जानकारी न होने के कारण इस तरह की दवाओं का कारोबार करोड़ों और अरबों में फल फूल रहा है। लेकिन आप लोगों को शायद ही पता हो कि सेक्स वर्धक दवा खाने के नुकसान कितने होते हैं, और लोग ये भी नहीं जानते कि क्या इस दवा की हमें आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के ही लोग इसको केवल शौक बस खा रहे हैं, जिसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। यह दवा बेहद ही घातक होती है। अगर जरूरत नहीं है तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमीरपुर में जिस तरह की घटना हुई, इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके जरूर